पिछले दिनों चमोली जनपद के गणप्रयाग में स्थानीय जनता और निहंग श्रद्धालुओं के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निहंग श्रद्धालुओं को गिरफ्तार करने का काम किया है। और उसके बाद शनिवार से कुछ निहंग श्रद्धालु रुद्रप्रयाग जनपद के नगरासू स्थित गुरुद्वारे की छत पर चढ़े हुए हैं और वहां पर उन्होंने कुछ सिख श्रद्धालुओं को बंधक भी बनाया है। इसके बाद से लगातार हंगामा बरपा हुआ है। जिला प्रशासन की टीमें उनसे बातचीत कर रही हैं और उनकी मांगों को सुनने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख तक भी जो निहंग श्रद्धालु हैं वो छत से नीचे नहीं उतरे हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। 20 जून की शाम करीब 4 बजे हेमकुंड साहिब यात्रा पर आए कुछ निहंग सिख रुद्रप्रयाग के नगरासू स्थित गुरुद्वारे में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। इससे गुरुद्वारे में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं नगरासू गुरुद्वारा विवाद में गुरुद्वारा की तीसरी मंजिल पर चढ़ा एक निहंग परमवीर सिंह ग्राम मलकपुर जिला रूपनगर रूपड़ पंजाब नीचे उतर आया है। हालांकि 5 अभी भी अंदर मौजूद हैं। नगरासू गुरुद्वारे में शनिवार शाम से चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा अभी तक भी बदस्तूर जारी है। इससे पहले जिला प्रशासन और निहंगों के बीच 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। निहंग कर्णप्रयाग प्रकरण में गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग पर अड़े थे, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से गुरुद्वारे के आसपास पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। रविवार शाम के वक्त प्रशासन ने निहंगों से फिर वार्ता की और नीचे उतर आए। उन्होंने बंधक बनाए गए सेवादार नवतेज सिंह को भी छोड़ दिया है। 2 निहंग भी नीचे आ गए हैं। अभी 5 निहंग अंदर है, जिनसे वार्ता लगातार की जा रही है। गुरुद्वारे में रविवार शाम श्रद्धालुओं की आवाजाही के साथ साथ अरदास भी शुरू हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन ने इसे आपसी विवाद के कारण स्थिति का बिगड़ना बताया है। नगरासू गुरुद्वारे में 7 निहंग गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर चढ़ गए थे। बताया जा रहा था कि उन्होंने गुरुद्वारे के सेवादार समेत 2 लोगों को भी बंधक बना लिया था। इसके बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने निहंगों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन निहंग अपनी मांग पर अड़े रहे। इसी बीच एसपी रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर ने करीब 1 घंटे तक फोन पर निहंगों से बातचीत की, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। गुरुद्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस, आईटीबीपी, एटीएस और अन्य सुरक्षा बल तैनात रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बाबा बेहन सिंह ने बताया कि निहंगों ने 2 लोगों को अपने कब्जे में ले रखा है। इनमें से एक व्यक्ति को शनिवार देर रात छोड़ दिया गया था, जबकि एक सेवादार अभी भी उनके बंधक है। इधर रविवार शाम के वक्त फिर से प्रशासन ने निहंगों से बात की तो उन्होंने सेवादार को भी छोड़ने का काम किया। इसके बाद गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। गुरुद्वारे में बंधक बनाए गए एक निहंग ने बाहर निकलकर अपना बयान भी जारी किया है। नीतियान का रास्ता बंद कर दिया और इतना सामान तोड़ा, रात से तोड़ी जा रहे हैं। ऊपर जाकर आपको दिखाएंगे बाद में। बहुत ज़्यादा नुकसान किया हमारा लाखों का। पूजा कर पाए ना, सुबह को पाठ पूजा कर पाए। पूरी रात हम जागे, पूरी रात ऑफिसर सारा प्रशासन जागता रहा। ऊपर से गाली थे, पूरी रात नहीं सोए। वो ऐसे कुछ तोड़ते रहे, खड़ाक होता रहा। हम तो जिन को जानते पहचानती नहीं है कौन है। पहली बार मुलाकात हुई है। 4 लोग तो परसों आए शाम को, वो 3 लोग नरसों आए थे। वो पैदल आए थे। ये 4 लोग बाइकों पर आए हैं, जो बाइकें 2 इनकी। तो आते ही पता नहीं भांग पी रखी थी, झगड़ने लगे, संगत को बोलने लगे। लंगर में जा कर के डंडा उठा लिया हमारे सेवादारों के ऊपर। तो उनको बोला भी ऐसा ना करो, तुम खाना खा लो, रहना तो रह जाओ। तो गाली देने लगे। एक उनके साथ ना वाइट कपड़ों में है, उसके नीला बाना नहीं है, उसकी दाढ़ी भी कटी हुई है। वो उसने ज़्यादा गड़बड़ की, ज़्यादा गाली दी। हम कब्जा करने आए हैं गुरुद्वारे पर, हम जहाँ हम छोड़ेंगे नहीं, हम जहाँ पर रहेंगे। हम काफ़ी देर से जहाँ पर पहले नेकी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, तो वो लड़का बोलता रहा। तो फिर हमने कल इनको बुला करके वो लड़के को पूछा, जहाँ बैठा करके भी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको कोई बुरा नहीं बोला, हम खाना दे रहे हैं आपको। हमसे पैसा मांगते हैं, पैसा देते हैं। तो हमसे मांगते हैं हमको मीठा दो, खसखा दो घोटने के लिए, वो भी दे देते हैं हम तो। चलो कोई नहीं, आए हैं तो सब को पी लिया घोट के उन्होंने। तो उसके बाद हमने उनको बुला के बड़े सत्कार से उनको बोला भी आप चले जाओ। जहाँ पहले भी बहुत घटना वापरी है, वही अभी तक ठीक नहीं हुई। भी आप शांति से जाओ,
हमको परेशान मत करो। हम उसके जो हमारे डालते ना ऐसे उसके सरोपा डाल दिया, जो मेन है उनका जगदीप सिंह है, तो उनको प्यार से बोला भी आप जाइए, माहौल ना ख़राब हो जाए। वो जहाँ से चले गए बाहर। ये लोग नरसों ऋषिकेश में भी गड़बड़ करके आए थे। आपको मालूम है गुरुद्वारे के सामने पुलिस सेना का हुआ था, पुलिस ने पकड़े भी थे और एक की उन्होंने उंगली भी तोड़ दी थी, फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया इनको। ये जो वही लोग हैं, मूवी है हमारे पास आपने देखी होगी, वही लोग हैं। फिर ना धारी देवी में आकर के गड़बड़ की, फिर जहाँ एक लंगर लगा हुआ पीछे देसी घी का, उनको भी गाली दी। फिर एक जिनका वो परसों लड़का एक्सपायर हो गया था मोटरसाइकिल से, उनसे भी झगड़ा किया, फिर हमारे पास आए। तो ऐसे झगड़ते ही आए पीछे, पता नहीं उन्होंने मन में किया, कहाँ से आए, कौन लोग हैं, हमको इन बारे कोई मालूम नहीं कहाँ से। हम तो जो भी आता है उसका सत्कार कर दिया। हम तो किसी धर्म का है आपको मालूम है, 28 साल से सेवा कर रहे हैं। हमारे खिलाफ कोई शिकायत बताओ कभी हुई हो, किसी को हम चपेट मारी, कोई गाली भी दी हो किसी को 28 साल में, हमारे खिलाफ कभी कोई केस हुआ हो, कभी बताओ आप। नगरासू गुरुद्वारे में अरदास, लंगर और यात्रियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। डीएम रुद्रप्रयाग का कहना है कि सभी से यह अपील है कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे में किसी प्रकार का कब्जा, हिंसा या बंधक होने की बातें असत्य हैं और अपुष्ट हैं। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है। गुरुद्वारे में लंगर के दौरान प्रबंध कमेटी और निहंगों के बीच विवाद हो गया था। एसपी रुद्रप्रयाग का कहना है कि इसकी सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। निहंगों को लगा कि प्रबंध कमेटी ने पुलिस को बुलाया है। दोनों बंधकों को छोड़ दिया गया है। निहंगों की कुछ मांगे हैं जिन पर बातचीत चल रही है। निहंगों का विवाद जनता या पुलिस से नहीं है। घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट के संबंध में विशेष जांच के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। वहीं चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सामने आए एक विवादित प्रकरण में सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मामले में सरकार ने चेतावनी दी है कि इसे सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप विस्तृत जांच करेंगे। इस संबंध में गृह सचिव शैलेश बगोली का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला 2 पक्षों के बीच हुए विवाद और भावनात्मक आवेश से जुड़ा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान सभी धर्मों और आस्थाओं के प्रति सम्मान, शांति और सौहार्द की है। राज्य सरकार किसी भी स्थिति में इस सामाजिक समरसता को प्रभावित नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए आईजी गढ़वाल को निर्देश दिए गए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बस यही नहीं नहीं, जब वो यहाँ पर आए, सब लोग आए, 5-7 लोग आए, क्या कुछ स्थिति देखी इन आपने? लोगों ने पहले झगड़ा किया था इधर। किसके साथ? वो लड़का है ना, इनके साथ जो लड़का है, हाँ। उसने झगड़ा किया था। जब उसको समझाने की बात आई तो उसको समझाया, दुखाया, वो लेकिन फोर्स देखा उसने भी, फोर्स है। उसके बाद इन लोगों पर चढ़े गए तो हल्ला मचा दिया लोगों ने। कितने लोग हैं? ये पहले 7-8 लोग थे, अभी 2 तो निकल गए, 6 रह गए अभी। 2 लोग कहाँ से? 2 नीचे बुलाए थे, एक गिरफ्तार हुआ है, एक और कस्टडी में है। क्या क्या कर रहे हैं? ये बस ऐसे ही सुबह के समय खाना किसने दिया इनको? खाना वो खुद ही लेने आए थे नीचे। खुद लेना दिया तो होगा आप लोगों ने? नहीं, वो जो ऑफिसर था ना, हाँ। तो उन लोगों ने बुलाया था नीचे किसी बहाने से भी। सुबह इन लोगों ने तलवारें भी लहराई है नीचे पे? तलवारें भी लहराई है, जब खाना लेने आए थे ये। जब ये नीचे पहुंचे तो यहाँ पे पुलिस के जवानों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? पूरी कोशिश की उन लोगों ने, वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो लोग तलवार घुमा रहे थे, ऊपर से वो रोड़े फेंक रहे थे। हाँ। इनने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, फोर्स ने। ये पथराव कर रहे हैं तो किस पे पथराव कर रहे हैं? पता नहीं इसका क्या अभी क्या इनकी प्रॉब्लम है, वो नहीं पता। कितना दिन हो गया इनको चढ़े हुए? इनको कम से कम 3रा दिन हो गया आज। आपके अंदर जो श्रद्धालु आते थे वो भी नहीं आ पा रहे, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? इनकी डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। डर का माहौल देखा है? डर का माहौल है। पीछे से भांग भी पहुंचाई जा रही, कौन पहुंचा रहा है इनको भांग? उसका नहीं पता। इन्होंने खुद दिया? नहीं भाई, कोई कह रहा था क्योंकि पता क्या, हम गए थे वहाँ पे, उधर को पहले उन लोगों ने किसी से बनवा रखी थी, फिर वो लोग जब गए उधर पीछे से, उन लोगों ने बांग भी उठाई है नीचे से। सुनने में बाहर के लोग बोले कि आप लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं इनको? नहीं, हम कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इनके पास खाना पीना भी पहुंचा ही रहा है? खाना पीना उनको जो अपने आप का जो ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर, उन लोगों ने बुलाया था, भाई नीचे आ जाओ, नीचे आके खाना खा लो, फिर कस्टडी में आ जाएंगे। लेकिन वो बोल रहे, 2 आए थे सिंह, वो खाना लेके जबरदस्ती गए, तलवार भी कमाई है, तो एक तो उसको चला गया, एक पकड़ा गया। साथ ही जी एडीजे लॉ एंड ऑर्डर पूरे प्रकरण की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। यात्रियों और श्रद्धालुओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। वर्तमान में संचालित 4 धाम सेल को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा से भी जोड़ा जाएगा और ये यात्रा अवधि के दौरान यह व्यवस्था 24 घंटे कार्य करेगी। वहीं गृह सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाकर या मामले को सांप्रदायिक रंग देकर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है। अफवाह फैलाने और सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं और नागरिकों से संयम बनाए रखने तथा किसी भी शिकायत के लिए प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का सहयोग लेने की अपील की है। उत्तराखंड प्रदेश में इस वक्त 4 धाम यात्रा के साथ ही श्री हेमकुंड साहिब यात्रा भी गतिमान है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा यहां पर संपन्न कराई जाए। लेकिन पिछले दिनों चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बाद अब रुद्रप्रयाग जनपद का नगरासू गुरुद्वारा चर्चाओं में है, जहां पर पहुंचे निहंग सिख श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे पर कब्जा किया तो वहीं एक सिख श्रद्धालु को बंधक भी बनाने का काम किया है। ऐसे में लगातार जिला प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है। धारा 163 भी यहां पर लगाई गई, साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित किया गया। लेकिन लगातार मान मनोबल के बाद भी जो निहंग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार जरूर उनसे बातचीत कर रही है, कोशिश कर रही है कि वो जो अपनी बातें हैं उनको छोड़कर सरकार से बातचीत करे, अपनी जो भी मांगे हैं उनको सुलझाने का काम करे, लेकिन वो लगातार छत पर डटे हुए हैं। सीधे तौर पर अब उनकी तरफ से पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी निकल कर सामने आई हैं। ऐसे में समझना ये होगा कि किस मकसद के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वो उत्तराखंड आ रहे हैं या इसके पीछे कुछ और ही मकसद है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।